हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनए मेडिकल क्लासेस में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्रेनियल नर्व। तो आज हम पढ़ेंगे क्रेनियल नर्व क्या होती है, क्रेनियल नर्व कितने प्रकार की होती है और क्रेनियल नर्व के फंक्शन क्या होते हैं और इसको याद रखने के लिए न्यूमोनिक। तो दोस्तों, क्रेनियल नर्व्स के 12 पेयर्स होते हैं और ये आपके ब्रेन के पीछे प्रेजेंट होते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये 12 नर्व होती है, ये आपके ब्रेन के पीछे प्रेजेंट होती हैं। जो क्रेनियल नर्व्स आपके ब्रेन, फेस, नेक और टोर्सो को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजते हैं। क्रेनियल नर्व्स टेस्ट, स्मेल, हियर और सेंसेशन फील करने में मदद करते हैं। ये फेशियल एक्सप्रेशंस में, आई ब्लिंकिंग में और टंग मूवमेंट में हेल्प करते हैं। क्रेनियल नर्व्स ब्रेन के बैक साइड से स्टार्ट होते हैं और नर्वस सिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व्स प्ले अ रोल इन कंट्रोलिंग योर सेंसेशन एंड मोटर स्किल्स। यानी कि क्रेनियल नर्व आपके सेंसेशंस और मोटर स्किल्स को कंट्रोल करते हैं। मोटर स्किल्स क्या होती है दोस्तों? तो मोटर स्किल्स वो होती है जिसके अंदर आप अपने हाथ को हिलाना, पैरों से चलना और वजन उठाना, इनको हम मोटर स्किल्स कहते हैं। मोटर नर्व प्ले अ रोल इन कंट्रोलिंग योर फेशियल मसल्स और ग्लैंड। तो जो मोटर नर्व होती है वो आपके फेशियल मसल्स यानी फेशियल एक्सप्रेशंस को और आपके ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। सम क्रेनियल नर्व्स हैव बोथ सेंसरी एंड मोटर फंक्शंस। यानी कि बहुत सारी क्रेनियल नर्व्स होती हैं, वो सेंसरी फंक्शंस भी करती है और मोटर फंक्शंस भी करती है। यानी कि वे आपके जो आपकी मूवमेंट है उसमें भी मदद करेगी और आपकी जो सेंसेशंस लेने में भी मदद करेगी। अब आप मेन फंक्शंस देख लीजिए। फंक्शंस ऑफ सेंसरी नर्व्स आर, जो सेंसरी नर्व्स होते हैं उनके फंक्शंस देख लीजिए। फील एंड टच, यानी किसी भी चीज़ को फील करके, टच करके फील करना। हियर, यानी किसी भी चीज़ को सुनना। सी, यानी किसी भी चीज़ को देखना। स्मेल, यानी कि सुगंध महसूस करना। और टेस्ट, यानी किसी भी चीज़ का स्वाद लेना। ये सारे सेंसरी नर्व्स के फंक्शन होते हैं। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं एक एक क्रेनियल नर्व को। तो जो फर्स्ट नर्व क्रेनियल नर्व होती है वो ऑल्फैक्टरी नर्व होती है और आप डायग्राम में देख सकते हैं इसकी लोकेशन। और जो ऑल्फैक्टरी नर्व होती है वो सेंसरी नर्व होती है और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स कम्युनिकेट इम्पल्स, यानी कि ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं वो इम्पल्स को कम्युनिकेट करते हैं। और जो सेकंड क्रेनियल नर्व होती है वो ऑप्टिक नर्व होती है और आप इसकी लोकेशन डायग्राम में देख सकते हैं कहाँ पर होती है। और ये भी सेंसरी नर्व होती है और दिस नाउ सेंड इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन व्हेन अ पर्सन सीज समथिंग। यानी कि जब भी कोई पर्सन कुछ देखता है तो ये ब्रेन को इंफॉर्मेशन सेंड करती है। अब आप देखिए थर्ड क्रेनियल नर्व। तो थर्ड क्रेनियल नर्व का नाम है ओक्यूलोमोटर नर्व और इसकी लोकेशन आप देख सकते हैं कहाँ पर होती है। ये मोटर नर्व होती है और इट हेल्प्स द आई वॉन्ट्री मूव। यानी कि जो आई की मूवमेंट होती है जो आपके कंट्रोल में नहीं होती है उसमें हेल्प करती है। फोर्थ क्रेनियल नर्व होती है ट्रोकुलर नर्व। ये मोटर नर्व होती है और ये स्टिमुलेट द सुपीरियर ऑब्लिक मसल, या आपके सुपीरियर ऑब्लिक मसल को कंट्रोल करती है। और इसकी लोकेशन आप डायग्राम में देख सकते हैं। और जो फिफ्थ क्रेनियल नर्व होती है वो ट्राइजेमिनल नर्व होती है। आप इसकी लोकेशन डायग्राम में देख सकते हैं। ये सेंसरी और मोटर नर्व दोनों होती हैं, यानी कि बहुत फंक्शन प्ले करती है। ये गिव सेंसेशन टू फेस एंड कंट्रोल च्युइंग। यानी कि आपकी जो फेस की मसल्स होती हैं उनका सेंसेशन फील करती है और कंट्रोल च्युइंग यानी कि चबाने में हेल्प करती है। और जो सिक्स क्रेनियल नर्व होती है वो एब्सेंट नर्व होती है और ये मोटर नर्व होती है और मैनेज मूवमेंट ऑफ आई एक्सटर्नल। यानी कि ये जो आपकी आईलिड होती है पलक झपकने में हेल्प करती है। इसकी लोकेशन आप डायग्राम में देख सकते हैं। और जो सेवन क्रेनियल नर्व होती है वो फेशियल नर्व होती है। इसकी लोकेशन आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। और ये सेंसरी एंड मोटर नर्व यानी कि बहुत फंक्शन प्ले करती है। हेल्प्स विथ फेशियल एक्सप्रेशन एंड टेस्ट, ये आपकी टेस्ट में और फेशियल एक्सप्रेशन में हेल्प करती है। जो एट्थ क्रेनियल नर्व होती है वो वेस्टिबुलोकोकुलर नर्व होती है और इसकी लोकेशन आप देख सकते हैं। और यह एक सेंसरी नर्व होती है और हेल्प विथ बैलेंसिंग एंड हियरिंग। यानी कि ये आपके जो बॉडी होती है उसको बैलेंस करने में और सुनने में हेल्प करती है। और जो नाइन्थ क्रेनियल नर्व होती है उसका नाम होता है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। तो जो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व होती है उसका लोकेशन आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। ये सेंसरी और मोटर नर्व दोनों होती है और ये एड्स इन सोलोइंग एंड गिव सेंसेशन टू टंग फॉर टेस्ट। यानी कि आपकी जीभ को स्वाद चखने में और कुछ भी जब आप खाते हैं उसे निगलने में हेल्प करती है। और जो 10वीं क्रेनियल नर्व होती है उसका नाम होता है वेगस नर्व। ये सेंसरी और मोटर नर्व बहुत फंक्शन प्ले करती है और मैनेज डाइजेशन प्रोसेस एंड इम्यून सिस्टम। ये आपके डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करती है
और आपके इम्यून सिस्टम में हेल्प करती है। और जो 11th क्रेनियल नर्व होती है वो एक्सेसरी नर्व होती है और यह मोटर नर्व होती है और यह हेल्प द स्टेनोक्लेविमोस्टोइड एंड ट्रेपेजिस मसल्स वर्क, यानी कि ये जो स्टेनोक्लेविमोइड मसल्स और ट्रेपेजिस मसल्स को एक साथ वर्क करने में हेल्प करती है। और जो 12वीं क्रेनियल नर्व होती है वो हाइपोग्लोसल नर्व होती है और यह मोटर नर्व होती है और हेल्प टंग मसल टू मूवमेंट, यानी कि आपकी जीभ की जो मसल्स होती हैं उसको आपकी जीभ को मूवमेंट करने में हेल्प करती है। अब दोस्तों हम देखते हैं क्रेनियल नर्व को याद रखने के लिए न्यूमोनिक्स। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम नर्व के नाम याद रखने के लिए न्यूमोनिक देखते हैं। तो इसके अंदर आपको जो देखिए ओ टू टेक अ फैमिली वेकेशन गो वेगस एंड हवाली, यानी कि ये जो आपके सारे नर्व हैं इनके फर्स्ट के नाम को आप याद रख सकते हैं, आप लिख सकते हैं। और अब हम देखते हैं क्रेनियल नर्व्स के फंक्शंस याद रखने के लिए न्यूमोनिक, यानी कि कौन सी नर्व मतलब कि कौन सी क्रेनियल नर्व्स कौन सा फंक्शन प्ले करती है, मोटर नर्व वो मोटर नर्व का फंक्शन प्ले करती है या सेंसरी नर्व का फंक्शन प्ले करती है, उसके लिए न्यूमोनिक देख लीजिए आप। जो सेंसरी नर्व होती है उसका एस से हम मानेंगे सेंसरी नर्व और एम से हम मानेंगे मोटर नर्व और बोथ, यानी कि वो सेंसरी नर्व भी होते हैं मोटर नर्व भी होते हैं। तो इसका न्यूमोनिक है सम से मेरी मनी बट माय ब्रदर सेज बिग ब्रेन्स मैटर वन। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।